तो बहुत लोग पढ़े। और आज दोपहर को मैं आ ही रहा था, भाई हमको लेके आ रहे थे ऑटो में, और मैं ये सब देखा तो पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, उस दिन पौलुस भी उस देश में, उस गांव में घूम रहा था, और उस गांव में एथेम यहाँ के लोगों को वो देखता था। और अरबुगुस की सभा में पौलुस ने जो भाषण किया, तो पौलुस ने उन लोगों को देखने के बाद कहा, एथेल के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। और यहाँ चारों तरफ मैं आज देख रहा है देवताओं को मानने वाले, देवी देवताओं को मानने वाले बहुत लोग बैठे, पूरा नगर भर गया है। बहन बोलती 300 लोगों की बस्ती इधर है। हालेलुया। इस सारे लोगों के अंदर खुदा ने एक घर को चुन लिया है। हालेलुया। उस समय राहाब का घर चुना था। प्रेज़ गॉड। ताकि चारों तरफ घोर अंधकार था, लोग अंधकार के अंदर थे, मूर्ति के अंदर फंसे थे। लेकिन एक राहाब बहन की वेश्या का जो घर था, आज उस बहन वेश्या को हम वेश्या नहीं बोलेंगे, वो हमारी बहन है। हालेलुया। उसके लिए प्रभु ने उस घर के लिए दौर खोला। क्यों? उसने अपने घर में 2 हेर के लिए जगह दिया। हालेलुया। जब जोशुआ ने नगर को ढूंढने के लिए भेजा, जा हेरियों को ढूंढ के लाओ। क्या कोई यहोवा का डर मानने वाला वहां है? क्या परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाला कोई है? जाओ और देखो और हमें खबर निकालो, बताओ, ताकि हम जाके लड़ाई लड़े। हालेलुया। और 2 हेर वहां गए, और राजा को मालूम पड़ा गांव में कोई तो हेर आ चुके हैं। कितने आए थे? सिर्फ 2 आए। हालेलुया। आज खुदा ने 2 सेवक भेजे। 2 सेवक को भेज दिया इस करोड़ों में, जाओ। अभी भी कोई भाई मानने वाला है, अभी भी कोई तो होए। और आज बच्चे लड़के घर प्रभु ने चुन के रखा है। हालेलुया। देखा सारा गांव अंधकार में भरा है, सारी जगह पे मूर्ति पूजा चालू है, बड़ा धमाका लाइटिंग लगा है, सजा है, मंदिर बन रहा है, ये बन रहा है, बैंड बज रहा है, बाजे बन रहा है। लेकिन खुदा का वचन कहता है, उस दिन पौलुस ने भी यही बोला, ये अग्रिप्पा के लोगों, एथेंस के लोगों, तुम देवता की बड़ी सेवा करने वाले और देवता को मानने वाले हो, लेकिन कहां है तुम्हारा हृदय? तुम जो कर रहे वो वचन से मैच नहीं हो रहे। हालेलुया। आज यहाँ के लोग प्यासे भूखे सब है, उनकी भी चाहत सही है, गलत नहीं है, लेकिन कहीं तो उनका रास्ता भटका है, कहीं तो गलत रास्ते में जा रहे हैं, शैतान ने उनको भरमाया है। इसलिए हमने वचन पढ़ा, सत्य की आत्मा और भ्रमाने वाला आत्मा का फर्क तुम्हें जानना चाहिए। हालेलुया। और आज की शाम खुदा अपने वचन से हमसे बातें करना चाहता है, और परमेश्वर ने जब भेजा है तो उसका मकसद भी पूरा होना चाहिए। हालेलुया। जब जोशुआ ने 2 हेर को भेजा है तो क्या मकसद पूरा हुआ? क्या कोई बहन वहां मिली? सब लोग डरे हुए थे। यरीहो का फाटक शाम का समय में बंद हो गया, अंधेरा होने आया, सूरज डूबने लगा। अब ये 2 भाई कहां जाएंगे? राहाब को पता चला, और उसने क्या किया? अपने घर में जगह दिया, ताकि राजा ने जो सैनिक भेजे वो आपको कहीं पकड़ न लेके जाए। इससे पहले उसने अपने घर को उस 2 जो नबी जो बाहर के ये भेजे थे ढूंढने के लिए, जोशुआ ने उनके लिए अपने घर में जगह दिया, और उसने क्या किया? ऊपरी कोठरी में उनको छुपा के रखा है। हालेलुया। क्या उसने अपने घर में ऊपरी कोठरी में छुपा के रखा? ताकि शैतान ढूंढने आएगा घर को, वो उनको नहीं मिलेगा। आज शैतान तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा, इससे पहले खुदा तुम्हें लेके जाएगा रैप्चर में। छू नहीं पाएगा, वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दूत खुदा का वहां रहता है। राहाब ने अपने घर में उस हेर के लिए जगह दिया, इसलिए उन्होंने भी उन्हें राहाब को प्रॉमिस दिया, तूने हमारे ऊपर उपकार किया है। इसलिए नबी बोलता है, हमारा प्रभु जो है वो हम पे अनुग्रह करते हैं। हम प्रभु पे उपकार नहीं करते, प्रभु हमारे ऊपर उपकार करते हैं। हालेलुया। इसलिए जब तुम प्रभु के सेवकों के लिए करता है, तो प्रभु को भी तुम्हारे लिए करना ही पड़ता है। क्योंकि राहाब वेश्या ने, बहन ने जब उनके लिए जगह दिया, तो खुदा ने भी प्रॉमिस दिया, वो वापिस आएंगे, तेरा घर बन जाएगा।
सारे एरिया को नाश किया जाएगा, सारे एरिया को जला जाएगा, लेकिन तेरा घर बचा जाएगा। क्या प्रेरितों के काम में वचन बोलते, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचा पाएगा, बचा जाएगा। आज भाई का परिवार को प्रभु ने बचाया है। हालेलुया। आज की शाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, भाई ने जो अपना स्टैंड ले लिया। मुझे कुछ बातें पवित्र आत्मा दिखा, इसलिए मैं भाई प्रकाश को बोला मुझे कुछ बोझ आया है, ताकि मैं शाम को थोड़ा प्रचार करना चाहता है। भाई की जीवन में सिस्टर बहन नहीं है आज। और मालूम है आपको, एक पुरुष का आधा शरीर जो होता है स्त्री होती है। स्त्री और पुरुष मिलके एक शरीर बनता है। क्या आदम और हवा एक शरीर बने? क्या हवा आदम के अंदर थी? नबी बोलता है पुरुष तत्व का नाम उस आदम को दिया गया था, ताकि आदम के अंदर वो स्त्री थी, और स्त्री और आदम और पुरुष दोनों मिलके एक शरीर था। हालेलुया। और वैसे ही हमारा भाग शरीर का स्त्री होती है। और आज भाई बंसीलाल के कई सालों से बहन नहीं है, प्रभु में चली गई है, लेकिन आज वो 5 बच्चों को लेके प्रभु के अंदर खड़ा है। इतनी हालत में, इतनी परिस्थिति में, इस गांव के चारों तरफ घोर अंधकार पड़े, सब मूर्ति पूजा करने, और इवन उसके भाई लोग भी जो परमेश्वर को जानते भी नहीं, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर खुदा ने भाई बंसीलाल को चुन लिया, और वो प्रभु के लिए अपने 4 बच्चे और बेटी को 5 बच्चों को लेके खड़ा रहा। यही सबसे बड़ी गवाही है। एक स्त्री घर की मालकिन होती है। एक शोभा देने वाली स्त्री घर में जो घर को संभालने वाली होती है, वो स्त्री होती है। और इस घर में अगर एक माता की जगह पे एक माँ नहीं है, फिर भी आप लोग जो प्रभु के लिए इतने प्यासे और भूखे, ऐसी हालत में भी प्रभु के लिए आप पकड़ के खड़े रहे। इतना परिवार, गांव का लोगों का विरोध आपके खिलाफ है, फिर भी आप डरे नहीं। खुदा ने आपके अंदर कुछ तो देखा है। खुदा ने आज नहीं देखा, लेकिन वचन के दुनिया की नींव डालने से पहले इसलिए पौलुस को भी बोला, पौलुस डर मत। लोगों को देख के, गांव वाले को देख के, ये सारा मूर्ति पूजा बन रहे, ये सारा मूर्ति कर रहे, मंदिरें बन रहे, और पौलुस वहां घूम रहा था, देख रहा था, और वो देखता है ये सब क्या हो रहा है। पूरा देश पूरा अनजान ईश्वर की पूजा कर रहा है, उन्हें मालूम नहीं। आप बाइबल में पढ़ो, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और 22 वचन से लेके आप पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा तो पौलुस क्या बोला। पौलुस को प्रभु ने खड़ा किया, तू बोलते जा, डर मत, चुप मत रह, तेरी हानि कोई नहीं करेगा, मैं तेरे संग रहेगा। क्या वो सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग है? क्या वो याकूब का परमेश्वर हमारे संग है? तो हमें कौन डरा सकता है? हमें कौन घबरा सकता है? चाहे दुनिया के लोग, चाहे तुम्हारे गाँव वाले, कोई तुम्हें डरा नहीं सकता है। जो दुनिया में उससे बढ़कर तुम्हारे अंदर जो है, हालेलुया। आज जो दुनिया में है ना, वो चारों तरफ चल रहा है ना, उससे भी बढ़कर हमारा यहोवा बड़ा है, वो हमारे अंदर रहता है। वो हमें कैसा छोड़ेगा? हमें हालत परिस्थिति में छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें अभी तैयारी करने का समय है। इसलिए आज की शाम के समय में मेरा शीर्षक है, जो तुम्हारे अंदर है वो दुनिया में है उससे बढ़कर है। हालेलुया। क्या बोला मैंने? जो तुम्हारे अंदर है वो दुनिया में जो है ना उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। नबी बोलते हैं जो फारो में था उससे बढ़कर मूसा में जो था वो बड़ा था। हालेलुया। क्योंकि फारो का लगता था मैं मिस्र का परमेश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, कोई तेरा और कोई ईश्वर नहीं। मूसा को बोलता है तेरा ईश्वर कौन है? अरे इस दुनिया के ईश्वर मैं हूँ। इसलिए मैं भी बोलता है जो मूसा में था वो फारो में जो था उससे भी बढ़कर था, क्योंकि मूसा में कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहता था। क्या आपकी समझ में आ रही मेरी बात? जो सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि बनाया है, जिसके शब्द से सृष्टि हुई है, वो परमेश्वर मूसा में रहता है। आज के शाम वही परमेश्वर दुल्हन के साथ रहता है नबी। हालेलुया। इसीलिए नबी बोलता है जो दाऊद में था, गोलियत में जो था उससे भी बढ़कर था। हालेलुया। क्योंकि गोलियत को लगता था सारे इजराइल मुझसे डरता है, सारे लोग मेरी सेवा करेंगे, मेरे सामने कौन आ सकता है, कौन मुझसे लड़ाई लड़ सकता है, कौन मुझ पे जय पा के दिखा सकता है। लेकिन गोलियत भूल गया था
खुदा ने एक चुनाव पात्र को रखा था। Amen. हालेलुया। खुदा ने एक अपना पात्र को चुन के रखा था Amen. जिसे गोलियत जानता नहीं था। जब दाऊद गोलियत के सामने आया तब गोलियत क्या बोलने लगा, अरे तू क्या मुझे क्या समझता है, कुत्ता। कुत्ता। देखा, शैतान अपनी निंदा अपने मुंह से करता है। हालेलुया। Amen. खुदा उन शैतान की आंखें अंधा करता है। Amen. वो खुद गोलियत बोला, तू क्या मुझे कुत्ता समझता है कि लकड़ी लेके मेरे साथ आया लड़ने को। अरे मैं कितना बड़ा आदमी, 14 फुट का आदमी, कितने बड़े मेरे हाथ है, 6 अंगूठी मेरे को है, मेरी ताकत कितनी बड़ी है, मेरा सामर्थ्य कितना बड़ा, मेरी तलवार कितनी वजनदार है, मेरे सामने सब टिट्टू जैसे दिखते हैं, चींटियां जैसे दिखते हैं, तू मुझे मार सकता है। लेकिन दाऊद जानता था, Amen. क्योंकि दाऊद को किसी साधारण व्यक्ति ने अभिषेक नहीं किया था, Amen. वो नबी के द्वारा अभिषेक हुआ था, शमूएल के द्वारा अभिषेक किया गया था। आज तुम इस नबी के द्वारा संदेश दिया, साधारण संदेश नहीं है, साधारण वचन नहीं आया तुम्हारे पास। Amen. ये वचन शैतान को हिला देगा, Amen. ये वचन शैतान को लात मार के भगा देगा। Amen. इस वचन में सामर्थ्य है। आप में और मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है भाइयों, Amen. लेकिन वचन में सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य परमेश्वर अपना वचन पूरा कर सकता है। Amen. इसलिए दाऊद कभी डरा नहीं गोलियत के सामने जाने के लिए। भाइयों, शौल जैसा आदमी, बड़ा योद्धा आदमी, वो भी बड़ा हुआ हाइटेड आदमी था, वो भी बड़ा लड़ाई जानता था, वो भी तलवार भाला कैसे चलाना जानता था, उसको लड़ाई की सारी बातें मालूम थी। लेकिन शौल ने जब दाऊद को देखा, अरे तू यहाँ क्यों आया है? दाऊद के भाई लोगों ने बोला, तू यहाँ मजा देखने के लिए आया हमारे। लेकिन वो मजा देखने के लिए नहीं आया था भाई प्रकाश, खुदा ने बोला था तू जा, उसके पिताजी ने बोला था जा अपने भाइयों को देख क्या उनके हालचाल क्या चल रही है। और ये बोलते तू थोड़े से भेड़ को छोड़ के क्या इधर तमाशा देखने आया है? वो तमाशा देखने नहीं आया, यहोवा के लिए आया था। Amen. क्योंकि यहोवा ने इससे बातें की थी, Amen. परमेश्वर ने उसको वादा दिया था, मैं तेरे संग हूँ, डरना नहीं। Amen. शौल डर के बैठा है, सारे इस्राएल डरे, सब घर में छुपे, किसी की हिम्मत नहीं आ रही गोलियत के सामने आने के लिए, सब डर के मारे से भाग रहे हैं। लेकिन दाऊद डरा नहीं था। दाऊद जंगल में अपने भेड़ को छोड़ के हाथ में गोफन लेके वहां गया। हालेलुया। Amen. क्योंकि खुदा जब भेजता है तलवार से नहीं भेजता है, Amen. वो भाले से नहीं तुम्हें लड़ाई लड़ने के लिए भेजता है, Amen. वो वचन के द्वारा शैतान से लड़ने के लिए Amen. भेजता है। नबी कहता है उसने क्या किया, अपने पास गोफन थी, वो गोफन लेके वहां गया और 5 नदी में से उसने 5 पत्थर को उठाया। ये 5 जो है ना, नबी बोलते 5 अनुग्रह को दिया। अनुग्रह। Amen. हालेलुया। Amen. 5 अनुग्रह है ब्रदर, तुम्हारे घर में 5 बच्चे हैं, अनुग्रह तुम्हारे घर में है। हालेलुया। Amen. और दाऊद ने 5 पत्थर को उठाया। नबी बोलते 5 प्रकार की सेवकाई है। हालेलुया। 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया को खड़ा करती है, मसीह का देह को खड़ा करने के काम करता है। इसलिए 5 प्रकार की सेवकाई, 5 प्रकार की सेवकाई प्रभु ने वचन में रखी है। और उसने पत्थर लेके गया, वो डरा नहीं गोलियत से, गोलियत गरज रहा था, कौन है कौन है कौन आएगा। 40 दिन तक सुबह शाम आके माउंटेन पे खड़ा होकर चिल्ला रहा था। लेकिन एक दिन प्रभु ने दाऊद को भेज दिया। हालेलुया। दाऊद जानता था मुझ में जो है वो गोलियत में है, उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। नबी का संदेश है, वो जो तुम में है, इस संदेश के अंदर नबी बोलता है तुम्हारे अंदर भी आज कोई तो है, दुल्हन के अंदर भी कोई तो बड़ा है, इसलिए दुल्हन कभी डरना नहीं। हालेलुया। तो विषय है, दुल्हन तुम जागते रहो, तेरा उठने का समय आया है। अरे क्या तैयार हो? तुम्हारा समय आ गया है। क्या समय आ रहा है? अभी उठाने का समय आया है, रैप्चर होने का समय आया है, सोने का समय नहीं है, अब नींद निकलने का समय नहीं है, अब यहाँ वहाँ घूमने का समय नहीं है, अब मार्केट में घूमने का समय नहीं है। हालेलुया। अब प्रभु के साथ तैयार होने का समय हो गया। अब प्रभु का समय आ चुका है प्रियो। इसलिए बाइबल बोलता है जागते रहो। तुम जानते भी नहीं ऐसी घड़ी में वो आ जाएगा। इसीलिए मैथ्यू के अंदर जो लिखा गया है कि अंत के समय में उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, बाइबल बोलता है। इतना तक स्वर्ग के दूत और पुत्र भी
नहीं जानते, केवल पिता जानता है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। तो मान लो ये घड़ी कैसा रहेगा, मान लो इस समय आज का युग कैसा रहेगा। सेम बाइबल बोलते हैं जैसे नूह के दिन में हुआ वैसे आज हो रहा है। आमीन। क्या हो रहा है अपने आजू बाजू में, आप अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं, क्या सब जगह पे तुम देख रहे हैं मार्केट कितना भरा गया है। हर जगह जगह पे बिल्डिंग खड़ा हो गए, हर जगह पे 5 स्टार होटल खड़े हो गए, हर जगह पे चाइनीज की दुकान लगे, हर जगह पे मॉल लगे। क्या दुनिया में घर बनते जा रहे लोग, क्या शादीशुदा हो रहा है, क्या जगह बिक रहा है, क्या जो लिखा है वो हो रहा है। Amen. नूह के समय में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन नबी बोलता है परमेश्वर न्याय लाने से पहले अनुग्रह करता है। Amen. हालेलुया। Amen. परमेश्वर न्याय से पहले अनुग्रह करता है ताकि वो किसी को बचाना चाहता है। इसीलिए वचन कहता है पेत्रस में कि वो किसी का नाश होए ऐसी प्रभु की इच्छा नहीं है कि हर एक का उद्धार हो जाए। Amen. प्रभु चाहता है हर एक जन बच जाए। आमीन। आने वाले जजमेंट से, आने वाले न्याय से बचने के लिए प्रभु अनुग्रह को करता है भाइयों। Amen. और नूह के युग में भी प्रभु ने एक मौका दिया था लोगों को, आमीन। एक समय प्रभु ने दिया था। और इसलिए नबी कहता है परमेश्वर का वचन नबी के पास आता है। क्या नूह के युग में नबी नूह था? Amen. क्या नूह के पास खुदा का वचन आया? Amen. क्या खुदा ने उससे कहा था अपने लिए जहाज बनाओ? क्योंकि दुनिया दुष्ट हो चुकी है, पाप से भर चुकी है, बुराई से भर चुकी है, सब अंधकार छुआ गया है, नाश ही नाश होने वाला है। Amen. मनुष्य मनुष्य के साथ शादी कर रहा है। क्या अवस्था थी नूह के समय में? थोड़ा कल्पना करो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा ध्यान उधर लेके चलो वचन में कि नूह का युग कैसा था। आमीन। नबी बोलता है नूह का युग नॉलेज वाला युग था, ज्ञान से भरा हुआ युग था, Amen. साइंटिक्स युग था। आमीन। ताकि नबी का वचन, प्रभु का वचन नबी के पास आया था कि पानी से परमेश्वर नाश करने वाला है। आमीन। और इस वचन को लेके लोग हंस रहे थे नूह को। कितनी मूर्ख की बात है, कितनी मूर्ख की बात है। क्या पानी से दुनिया नाश हो सकता है? अरे नूह बूढ़े, तू क्या बोल रहा है? ऐसा कहीं हो सकता है? क्या पानी गिर के दुनिया नाश होगी? हम लोग चंद्रमा जाके आए। नबी बोलते हैं वो नॉलेज का युग था, साइंटिक्स युग था, ज्ञान इतना भरा हुआ था नूह के युग में कि लोग उसको हंस रहे थे। नूह एक साधारण आदमी, नूह एक जहाज बना रहे, लकड़ा लेके उसको रंदा मार रहा है और जहाज बना रहे। खुदा ने उसको बोला था तू अपने लिए जहाज बना, क्योंकि मैं दुनिया का नाश करने वाला है। इससे पहले तू जहाज बना। और नबी बोलते हैं जहाज क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। Amen. हालेलुया। क्योंकि कहां तक जो जो जहाज में आएगा वो बच जाएगा, Amen. वरना जो जहाज में नहीं आएगा वो नाश होने वाला है। Amen. इससे पहले चेतावनी प्रभु देता है। इसलिए नबी बोलते हैं न्याय से पहले खुदावन चेतावनी को भेजता है Amen. ताकि लोग उस आवाज को सुने, रिपेंट करे, पापों को माने और प्रभु के पास आए। तो नूह के समय में भी खुदा ने मौका दिया था लोगों को, Amen. लेकिन वचन कहता है कि उस दिन लोगों ने नूह की मजा उड़ाया। लोग खाते थे, पीते थे, शादियां करते थे, घर बनाते थे, विवाह करते थे, सब कुछ चल रहा था उनके अंदर जो आज चल रहा है, जो आज भी वही चल रहा है। उस समय और आज के युग में कोई फर्क नहीं भाइयों, वचन वचन ही रहेगा। हालेलुया। Amen. परमेश्वर परमेश्वर ही रहेगा। Amen. इब्रानी 13:8 के अनुसार यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है। ही रहेगा। Amen. वो बदलने वाला प्रभु नहीं है आमीन। और उसका वचन, उसका वादा कभी बदलता नहीं। हालेलुया। Amen. क्या नूह के साथ वाचा बांधी थी, प्रभु ने पूरा किया। Amen. भले दुनिया ने नूह को ठुकराया, भले दुनिया मूर्ख बनाने लगे नूह को, लेकिन नूह ने वचन को पकड़ के रखा। Amen. हालेलुया। Amen. कितनी भी निंदा हो गई, कितने भी लोगों ने बुरा बोला, क्या क्या लोगों ने किया, लेकिन नूह खुदा के वचन के साथ बना रहा। Amen. आज की शाम भाइयों बहनों आपको और मुझे वचन के साथ बने रहना है। Amen. आज भी तुम्हारे और मेरी निंदा होएगी, आज भी तुम्हारे और मेरे बारे में बुराई बोला जाएगा, आज भी तुम्हारे बारे में मेरे बारे में बहुत कुछ बातें होएगी। डरना नहीं। Amen. एक दिन रैप्चर जरूर होगा, Amen. एक दिन उठाया जाना जरूर होगा। Amen. लेकिन बने रहो वचन के साथ। Amen. क्या नूह उस दिन वचन के साथ बना रहा? Amen. क्या नूह और नूह का परिवार बचा गया? Amen. नबी बोलते हैं जिस पानी ने
नूह की जहाज को ऊपर उठा लिया, उसी पानी ने दुनिया का नाश किया, लोगों का नाश किया। Amen. हालेलुया। आज भी यही वचन तुम्हें रैप्चर में उठाया जाएगा और यही वचन दुनिया के लोगों का नाश करेगा। हालेलुया। Amen. नूह के दिनों को याद करो, वचन कहता है ऐसा समय हो रहा था, ऐसी घड़ी में सब चल रहा था और जलप्रलय आने तक उन्होंने जाना नहीं। Yes. कितना प्रभु हमारा दयालु है। Amen. प्रभु कितना मौका दे रहा था, रिपेंट के लिए मौका दे रहा था। नबी बोलता है वो जहाज संदेश के अंदर, वो जहाज जो है वो यीशु मसीह है। Glory. हालेलुया। Hallelujah. और वो जहाज को, नूह को पूरा प्रोग्राम प्रभु ने बताया था किस तरह से उसको बनाना है। Yes. आप अगर नबी का संदेश पढ़ेंगे जहाज, उसमें मालूम पड़ेगा, नबी बोलता है Yes. कि वो Glory. जहाज में 3 भाग दिखाए गए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वो जहाज में 3 स्टेप है, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, और ऊपरी कोठी में खिड़की लगाया गया है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. ताकि उजाला वहां चमक जाए। Hallelujah. क्या ऊपरी कोठरी में उजाला आया? Amen. क्या वो जहाज के अंदर उजाला आने के लिए एक विंडो रखी गई थी? Amen. खिड़की रखी गई थी? Amen. 3 माला था। नबी बोलते हैं न्यायोचित ठहरना, पवित्रकरण, पवित्र आत्मा का दान और वरदान। Amen. हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को 3 में जाहिर करता है। Amen. खुदा ने अपने आप को पिता में जाहिर किया, Glory. खुदा ने अपने आप को पुत्र में जाहिर किया, खुदा ने पवित्र आत्मा में अपने आप को जाहिर किया। Amen. हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर 3 नहीं जोड़ी, एक ही Amen. परमेश्वर है। Amen. वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, वो पवित्र आत्मा भी है। Amen. क्या ये युग पवित्र आत्मा का युग है? Amen. वो गीत का पुस्तक कहाँ है? भाई इब्राहिम जैसा हमें बताता है, इस पिरामिड के अंदर हम देखते हैं, ये पिरामिड जो आपके सामने है, इस पिरामिड के अंदर 7वीं कलीसिया के बाद, यानी लाउदीकिया कलीसिया के बाद उसमें गैप दिखाया है। सिरे का पत्थर, वो प्रेम चोटी का पत्थर जो ऊपर है, वो कैप्स्टोन, वो आने से पहले इसके बीच में एक गैप रखा है। और वो गैप जो है, नबी बोलता है ये कलर जो 7 रेनबो कलर है, ये 7 रेनबो कलर है। और ये 7 रेनबो कलर यूसुफ का वस्त्र, जो यूसुफ को उसके पिता ने जो वस्त्र दिया था, वो वस्त्र 7 कलर का था। ये 7 रेनबो कलर जो यीशु मसीह ने नूह को चिन्ह दिया था आसमान में, ये रेनबो कलर चिन्ह बनेगा। और यही कलर जो है, ये पिरामिड के अंदर जो भाग है, वो नबी बोलता है ये पवित्र आत्मा का युग है। हालेलुया। अब कोई लाउदीकिया कलीसिया नहीं है, लाउदीकिया के बाद और कोई कलीसिया काल नहीं, बाइबल बोलता है। उसके बाद सीधा दुल्हन का युग चालू हो जाता है। हालेलुया। अब आप लाउदीकिया कलीसिया में नहीं है, बल्कि आप दुल्हन के युग में हो, आप 7 कलर के युग में हो, 7 गजन के युग में हो, 7 सद्गुण के युग में हो, जहाँ विश्वास, सामर्थ, संयम, धीरज, ज्ञान, भक्ति, भाईचारे का प्रेम। Amen. और जब आपके अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे, जब आप एक सिद्ध डिंडोर में खड़े हो जाएंगे, तो चोटी की पत्थर, उस कैप्स्टोन जो प्रेम है, वो आके आपको कैच कर लेगा। Amen. हालेलुया। Amen. भाइयों, हम अभी पवित्र आत्मा के युग में हैं। इसलिए मैंने बोला वो पिता है, वो पुत्र है, वो पवित्र आत्मा है। Amen. इसलिए ये मत बोलो मैं आई एम होली गोस्ट, मैं होली गोस्ट नहीं है, होली गोस्ट वही है। Amen. नबी बोलते पवित्र आत्मा क्या है? वो एक अनुभव है। अनुग्रह। हालेलुया। Amen. आज बहुत सारी डॉक्टरिंग चल रहा है, आई एम होली गोस्ट, आई एम होली गोस्ट। हम होली गोस्ट नहीं बन सकते। होली गोस्ट वो है जो हम में आके रहता है। Amen. हालेलुया। Amen. क्या यीशु ने कहा मैं पिता के पास जाऊंगा, पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारे लिए सहायक भेजेगा, वो Amen. पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें मदद करेगा, Amen. तुम्हें सहायक करेगा, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। Amen. इसलिए पवित्र आत्मा का युग है। Amen. ओरे Amen. हम धन्यवाद देंगे प्रभु को ताली मार के। परमेश्वर चाहता है कि उसकी दुल्हन सिद्ध बन जाए, उसकी दुल्हन की ऊंचाई और बढ़ना चाहिए। अब हमें ऊंचाई में आना है ब्रदर। जहाज के अंदर नबी बोलता है, उस संदेश के अंदर 3 भाग बनाया गया। जैसे मैंने बोला, लूथर के द्वारा धर्मी ठहराया गया, वेस्ली के द्वारा पवित्रकरण आ गया, और पेंटिकोस्टल के द्वारा दान और वरदान आ गए। ये 3 स्टेप हमें उस टाइमिंग में लिखी जाता है। हमें पश्चाताप करना है,
हमें बपतिस्मा लेना है, हमें पवित्र आत्मा से भरना है। Amen. हालेलुया। अगर हमें मसीह में सिद्ध बनना है तो हमें इस स्टेप में जाना है। Amen. वो जहाज में 3 स्टेप रखी गई। वो जहाज जीना, मरना और पुनरुत्थान होना को दिखा रहा है। क्या मसीह का नबी का संदेश है? Amen. जीना, मरना, दफन होना, फिर से उठना, Amen. हर चीज 3 में जाहिर होना चाहिए। बाइबल भी गवाही देता है। एक बच्चा जन्म होने से पहले वचन भी कहता है, पहला क्या आता है? पानी आता है। उसके बाद क्या आता है? लहू आता है। उसके बाद क्या आता है? एक जान आता है, एक प्राण आता है। Amen. हालेलुया। एक बच्चा पैदा होने से पहले एक स्त्री उस अनुभव से गुजरती है। उसके जीवन में ये घटना घटती है और इसलिए बाइबल भी बोलते हैं पानी, लहू, आत्मा। हालेलुया। Amen. चीज 3 में लिखा गया है। तुम्हें भी और मुझे भी प्रभु ने ऐसी जगह पे लाया है। प्रभु अपने को सैक्रिफाइस करने को लगाएगा। प्रभु क्या करेगा? दुनिया से तुम्हें पहला बाहर निकालता है, पहला पश्चाताप करने को लगाता है। Amen. और जब तुम पश्चाताप करते, अपने पापों को मान लेते, फिर तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हो। और जब बपतिस्मा लेते हो तुम्हारे पाप खत्म हो जाता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आता है और Amen. और वरदान से तुम्हें भर देता है। Amen. हालेलुया। Amen. परमेश्वर अपने दुल्हन को 3 स्टेप से लेके जाता है। हालेलुया। लोगों के लिए नहीं समझेगा, संसार के लोग नहीं जानेंगे क्या हो रहा है, लेकिन ये सीक्रेट बात दुल्हन और दूल्हा के बीच में है। Amen. ये सीक्रेट बात दूल्हा और दुल्हन के बीच में है भाइयों। इसीलिए नबी बोले 7वीं मोहर सिर्फ दुल्हन के लिए खुल गई है, Amen. और किसी के लिए नहीं खुली है। Amen. और लोगों के लिए आज भी मोहर बंद है। आज भी लोगों के पास मोहर का प्रकाशन नहीं है। गर्जना क्या है? लेकिन नबी बोलता है गर्जना परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। Amen. गर्जना खुदा की आवाज है। हर युग में परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा, सुधारक को भेजा। पहले युग में पौलुस को भेजा जिसने विश्वास की बुनियाद डाली। हालेलुया। Amen. पहले युग में पहली मोहर पौलुस के द्वारा खोली गई। ऐसे हर युग में, हर युगों में नबियों के द्वारा और सुधारक लोगों के द्वारा मोहरों को खोला गया। लेकिन जब 7वां युग आया, उस 7वां युग के लिए 7वां दूत होना चाहिए। Amen. जो प्रकाशित 10:7 बोलता है 7वें दूतों के दिनों में वो सारे भेद खोले जाएंगे। जो भी पौलुस से लेके पौलुस, लूथर, वेस्ली, कोलंबस, ये सारे जो है, इन्होंने जो छोड़ दिया है वो सब कुछ ब्रैनम ने इकट्ठा किया है। Amen. क्या आपकी समझ में आ रही है मेरी बात? Amen. भाई ब्रैनम के द्वारा खुदा ने हर युग के अंदर जो वो लोगों ने छोड़ा उसको उसने इकट्ठा किया। Amen. और संपूर्ण वचन इस लास्ट युग में खुदा ने अपने नबी के द्वारा भेजा है। Amen. लेकिन परमेश्वर अपने दुल्हन को आधा अधूरा नहीं रखना चाहता है। हमारे पास आधा अधूरा नॉलेज नहीं होना चाहिए। Amen. संपूर्ण वचन की जरूरत है, सात सद्गुण की हमें जरूरत है। इसलिए पौलुस कहता है बुनियाद विश्वास होता है। और तुम्हारा विश्वास कहाँ से आता है? पौलुस रोमी की किताब में कहता है विश्वास सुनने से आता है। Amen. और सुनना प्रभु के वचन से होता है। Amen. ये वचन तुम्हारा विश्वास को खड़ा करता है। ये वचन तुम्हारे अंदर बुनियाद डालता है। दुनिया का नॉलेज नहीं, दुनिया का बुक किताब नहीं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का किताब तुम्हें वचन के साथ खड़ा करता है। Amen. इसलिए पौलुस को दर्शन दिया गया भाइयों। पौलुस उस गांव से जा रहा था, देख रहा था अरे बाप रे कितने लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कहाँ है? सब गड़बड़ है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। प्यास तो है, व्याकुल है, लेकिन जो रास्ता मिलना चाहिए वो भटके। लेकिन खुदा ने दर्शन में पौलुस से कहा डरना नहीं, चुप नहीं रहना, परिस्थिति देख के, हालत देख के, ये सब देख के घबरना नहीं, बोल 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 बोल। आज की रात हमें शब्द बोलना है। Amen. इसलिए नबी बोलते हैं दुल्हन तू शब्द तो बोल। Amen. हालेलुया। अब बोलने का समय ब्रदर, भाइयों बहनों, अभी बोलने का समय आ चुका है। क्या ये दुल्हन बोलेगी? Amen. क्या दुल्हन बोलेगी तो होएगा। Amen. नबी बोलते हैं thus saith the Lord। Amen. दुल्हन बोलेगी तो यहोवा यूं फरमाने वाला वचन बोलेगी। Amen. नहीं तो उसका मुंह बंद रहेगा।
एक तो बोलेगी तो यहोवा यूं फरमाता वाले वचन बोलेगी, नहीं तो शांत बैठेगी। क्या आपकी समझ में आ रहा है मेरी बात? Amen. क्या वचन तुम्हें खींच रहा है? Amen. क्या वचन तुमसे बातें कर रहा है? Amen. ये गुप्त बातें हो रही है, ये कोठरी के अंदर बातें हो रही है। खुदा ने अपनी दुल्हन को यहाँ इकट्ठा किया है, वो अपनी दुल्हन से बातें करना चाहता है। Amen. इसके लिए दुनिया नहीं समझेगी क्या हो रहा है। Amen. आज भी लोग ढूंढ रहे बाइबल को, आज भी सात मोहर को ढूंढ रहे, नॉलेज ढूंढ रहे, नॉलेज ढूंढ रहे, लेकिन एक दिन तुम्हारा नॉलेज तुम्हें खड्डे में लेके जाएगा। Amen. हमें नॉलेज नहीं चाहिए, हमें जीवन चाहिए। Amen. परमेश्वर जीवन के ऋतु में आएगा, वो बोलता अब्राहम जब मैं ऋतु में आएगा मुझे वो फल मिलना चाहिए। Amen. हालेलुया। अब्राहम मैं अगला वसंत ऋतु में आऊंगा, Amen. और जब मैं आऊंगा तो तेरे घर में एक फल तो रहेगा। Amen. क्या तुझे पुत्र होएगा? Amen. क्या अब्राहम को वादा दिया गया? Amen. जब परमेश्वर अब्राहम के पास आया था, Amen. भी बोलते हैं वो थियोबोडी बॉडी में आया था। वो मानो रूप बन के वो परमेश्वर अब्राहम के साथ बैठा, खाया पिया, दही खाया, रोटी खाया, मांस खाया, और खुदा ने अब्राहम से बोला सारा कहाँ है? सारा कहाँ है? सारा उस समय किचन में काम कर रही थी, आटा मल रही थी, और वो सुन रहा था यहोवा और अब्राहम आपस में बातें कर रहे हैं। परमेश्वर एक देह में आया था, और वो बॉडी जो है थियोबोडी बॉडी में, बॉडी के अंदर यहोवा मनुष्य का रूप धारण करके अब्राहम से बातें कर रहा था। अब परमेश्वर ने जो वचन लाया था वो सारा का अविश्वास निकालने के लिए आया था। Amen. क्योंकि अब्राहम ने अविश्वास नहीं किया था, सारा ने अविश्वास किया था Amen. कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरा पति बूढ़ा है, अब कैसे बेटा होगा? जवानी में हुआ नहीं तो बुढ़ापन में कैसा होगा? प्रकाश भाई क्या समझ में आ रही बात है? Amen. जब जवानी में नहीं हुआ तो बुढ़ापन में कैसा होगा? अविश्वास से भरी हुई बहन, इसके मन में शारीरिक विचार थे, वो सारा सोच शरीर से कर रही थी, लेकिन परमेश्वर उसकी शारीरिक विचार को निकाल के आत्मिक विचार देने के लिए आया था। Amen. इसलिए तो अब्राहम को कहा था मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। Amen. क्या अब्राहम ने यहोवा पे विश्वास किया? Amen. अनदेखी परमेश्वर को उसने विश्वास किया था। Amen. क्योंकि प्रभु ने उससे बोला था तू अपने पिता का घर छोड़, मूर्ति पूजा का सब छोड़, वो देश छोड़, अपने रिश्ते छोड़, और मैं दिखाता वहां चल। Amen. मैं तेरे आगे चलूंगा, तुझे मैं सिद्ध बनाऊंगा, तुझे मैं ऐसा तैयार करूंगा, मैं तेरा यहोवा रहूंगा। Amen. तो परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से वचन दिया था, और अब वचन का पूरा होने का समय आया, अब पुत्र होने का समय आया है। खुदावन जिसने अब्राहम के बारे में जो सोचा है उसको पूरा करना है, और आज की शाम तुम्हारे और मेरे बारे में जो खुदा ने सोचा है, जो नबी के द्वारा उसने बोला है, उसे आज के युग में पूरा करना है। हालेलुया। जो वचन आता है तो काम होता है, वचन कभी वापिस जाता नहीं है। अब्राहम को जो वचन देने का समय आया तो प्रभु ने बुलाया सारा की तरह। सारा कहाँ है? क्योंकि खुदा जानता था कि अब्राहम विश्वास करने में सामर्थ्य है, वो विश्वास जरूर करेगा, लेकिन सारा पहली कहाँ है? क्योंकि बीज तो अब्राहम का रहेगा, लेकिन घर किसका तो मांगते हैं ना, जगह। वो अंडा कहाँ जाएगा? उसके लिए खेती मांगते, एक जगह तैयार मांगते हैं। इसलिए प्रॉमिस अब्राहम के पास आया, लेकिन सारा को बुलाया। उस समय सारा सारे बातें को सुन रही थी किचन से, और मन के अंदर हंस रही थी, हे कैसा हो सकता है? अरे मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा आदमी बूढ़ा हो चुका है, और अब समय नहीं है, अब कोई मासिक पानी नहीं आ रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कोस सूख गया है। लेकिन परमेश्वर के लिए क्या अशक्य है? प्रभु ने अब्राहम को बोला, अब्राहम क्या प्रभु के लिए कुछ चीज असंभव है? नहीं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। Amen. हालेलुया। Amen. अब खुदा आया है सारा का अविश्वास निकालने के लिए। Amen. इसलिए बोला सारा को बुलाओ, Amen. और सारा सारे बातें सुन के हंस रही है। Amen. Glory. तो खुदा ने बोला, Hallelujah. सारा तू क्यों हंसी? सारा तू क्यों हंसी? सारा बोलती मैं कहाँ हंसी, मैं नहीं हंसी। अरे तूने हंसी, फिर कौन हंसा? जब मैं अब्राहम से बातें कर रहा था, जब अब्राहम से मैं वार्तालाप करता था, तब तुम मन के अंदर क्या सोच रही थी किचन में? परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है, Amen. तुम्हारे मनों को जानता है, तुम बैठे बैठे यहाँ क्या सोच रहे वो सब जानता है। Amen.
उसने सारा का मन जाना, क्या उसके हृदय जाना? Amen. तू क्यों हंसी? और कुछ सवाल नहीं किया। तू आटा कितना मले, कितना चपाती के लिए तैयारी किया, क्या तूने मटन तैयार किया, ये नहीं पूछा। तू क्यों हंसी? परमेश्वर अविश्वास को पसंद नहीं करता है। नबी बोलता है अविश्वास पाप है। हम क्या बोलते हैं? पाप क्या? ने खून किया, मर्डर किया, चोरी किया, लबाड़ी किया, झूठ बोला, किसी के साथ व्यभिचार किया, किसी को ये किया, ये पाप हम समझते हैं। लेकिन वचन बोलता है पाप क्या है? अविश्वास। खुदा के वचन पे, प्रभु के वचन पे अविश्वास करना ही पाप है। Amen. हालेलुया। और सारे के अंदर अविश्वास था, लेकिन परमेश्वर उसका अविश्वास को निकालने के लिए आया था। आज की रात खुदावंत तुम्हारे जीवन से सारा अविश्वास निकालने के लिए आया है। Amen. ताकि जब भी वचन आएगा मन में डाउट मत करो, मन में ये मत सोचिए भाई क्या बोल रहा है, वचन पे विश्वास करो। नबी बोलता है भले में समझे ना समझे, लेकिन प्रार्थना करके विश्वास करो, एक दिन वचन पूरा होगा। हालेलुया। Amen. अपना बुद्धि का नबी बोलते सहारा मत लो। इस संदेश के अंदर नबी बोलते हैं तुम अपनी बुद्धि का सहारा लेके मत चलो, वचन पे विश्वास करो। Only believe all things are possible. विश्वास करो, प्रभु सब कुछ कर सकता है। नहीं समझ में आता है, प्रार्थना करो, लेकिन तर्क वितर्क मत करो। Amen. नबी ने पहले ही बोला है तर्क वितर्क मत करो, क्योंकि भरमाने वाली आत्मा है। इसलिए मैंने वचन जो पढ़ा है ना, सत्य की आत्मा कौन सी है और भ्रांति की आत्मा कौन सी, पहचान। जो आत्मा तर्क वितर्क करते हैं ना, वाद विवाद करते हैं वचन से, उससे सावधान रहो, उससे हमें भागना है। इसलिए इस युग में तर्क वितर्क करने वाले बहुत आएंगे, जैसे मूसा के युग में भी आए थे, मूसा के साथ भी लड़ने वाले आए थे। Amen. और ब्रदर ब्रैनम के युग में भी थे, Amen. और इस दुल्हन के युग में भी रहेंगे। Amen. लेकिन धन्यवाद प्रभु को, Amen. इसने हमें पहले से वचन दे चुका है, इसने हमारे मुंह खोल चुका है, इसने किताब को खोल दिया है, और ये किताब बंद नहीं है, ये खुला हुआ किताब है, और ये दुल्हन खुला हुआ किताब खा रही है। हम बंद किताब को नहीं खाते हैं, हम खुला हुआ किताब को खाते हैं। यही तो हमारा मानना है, यही तो हमारा आज का वचन है। हम खुला हुआ किताब को खा रहे हैं। Amen. जब खुला हुआ किताब खा रहे हैं, कोई डर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कल भी समय है, मैं आगे लेते जाऊंगा, क्योंकि समय जाते जा रहे हैं। हमें देखने में खत्म करने पे हूँ कि हमें प्रभु ने खुला हुआ किताब को दिया है, और ये खुला हुआ किताब जो है तुम्हारा रिडेम्पशन, तुम्हारा अधिकार को लेके आए। नबी बोलते इस किताब के अंदर क्या है? इस किताब के अंदर तुम्हारा अधिकार है। जो भी आदम ने खोया था ना, वो सब लौटाया गया है। Amen. हालेलुया। Amen. आदम ने सब कुछ खोया था। क्या आदम को नबी बोलते हैं उस समय इस पृथ्वी का ईश्वर बनाया था? Amen. क्या आदम इस पृथ्वी का छोटा छोटा ईश्वर था? Amen. और जिसके पास प्रभु का वचन आता है वो ईश्वर है। Amen. आज तुम दुल्हन ईश्वर है। Amen. आज तुम वो छोटी छोटी ईश्वर है। आदम को बनाया था, आदम के हाथ में दिया था प्रॉमिस, तू शब्द बोल। क्या आदम उस समय शेर को बुलाता था? क्या उस समय जिराफ को बुलाता था? Amen. क्या वो एलिफेंट के साथ घूमता था? Amen. क्या वो सब शेरों के साथ, एनिमल के साथ घूमता था? हर जानवर एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। Amen. क्या आप आमीन कहेंगे मेरी बातों पे? Amen. उसमें कोई शेर बैल को फाड़ नहीं सकता था, ना शेर हरिण को खा सकता था, ना सांप किसी मनुष्य को डस कर सकता था, क्योंकि सबके अंदर प्रेम 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 प्रेम। Amen. क्योंकि खुदा की उपस्थिति वहां थी, खुदा की पावर में, उपस्थिति में वो जी रहे थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट नहीं। लेकिन आज शैतान ने सारा पिक्चर बदल दिया है। आज शैतान द्वेष को लेके आया, मत्सर को लेके आया, अपराध लेके आया, गुनाह लेके आया, एक दूसरे के खिलाफ में आज लड़ रहे हैं। लेकिन नबी बोलते हैं याद रखो, वापिस एक बार समय आ रहा है, वो नया आकाश, नया पृथ्वी, फिर जो कुछ आदम ने खोया वो सब कुछ लौटाने के समय आया है। Amen. ये किताब, ये खुला हुआ किताब लौटा रहा है वचन में। वो आज भी बुला रहे आ जाओ, आज भी बुला रहे आ जाओ। तेरा जगह यहाँ वहाँ नहीं, तेरा जगह वचन में है। Amen. इसीलिए तो ठहरा है, इसीलिए तो बुलाए दुनिया से, लेकिन मूर्ति पूजा ना करे, अंधकार की पूजा ना करे, लेकिन जीवित खुदा की उपासना करे, Amen. इसकी आराधना करे। हालेलुया। क्या दुल्हन जाग रही है?
अब सोने का समय नहीं है, अब उठाने का समय है, अब रैप्चर का समय है। नबी बोलते रैप्चर से समय में कुछ तो होना चाहिए। Amen. नबी बोलते रैप्चर के पहले वो काम उससे गए होना चाहिए। Amen. जिस कामों को यीशु ने किया है वही काम तुम और मैं करने वाला है। Amen. क्या यीशु ने कहा जो मुझ पे विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े काम बड़े बड़े काम करेगा। करेगा। Amen. हमारे नबी ने काम किया। Amen. हमारे नबी के द्वारा चिन्ह चमत्कार हुए। Amen. राज्यों को दृष्टि मिली। Amen. गीले ने बनाया। Amen. जिसने हड्डी रेत के बच्चे लौटाए। Amen. हालेलुया। Amen. किसी को जीवन दिया। Amen. आज हमारा समय आया है। Amen. क्या ये समय हमारा है? Amen. करने का समय है। Amen. करने का समय है। Amen. काम होने का समय है। जिस काम के लिए वादा किया है, आज की दिन प्रभु पूरा करेगा। परमेश्वर की आशीष करेगी। ओरे हालेलुया। ओ ताली बजा के वाली। हालेलुया। ओरे हालेलुया। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ साथ रहता है। छोड़ो मत छोटे झुंड कहता है, यीशु मेरे साथ साथ रहता है। डरो मत छोटे झुंड कहता है, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। हर विपत्ति में रक्षा वो करता, जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आगे आगे चलता। हर विपत्ति में रक्षा वो करता, इन लफ्जों से करूँ शुक्र अदा। हर जगह उसी का जलाल है, क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। अरे जरूरत पूरी अपने अजीज की, होवेगी ना कमी घटी मुझे किसी चीज की। अरे जरूरत पूरी अपने अजीज की, ढूंढता चरवार से खोए हुए भेड़ को, चरवार से खोए हुए भेड़ को, वैसे हमको सब इकबाल है, फिर मैं क्यों डरूं, क्यों डरूं। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। फिर मैं क्यों डरूं। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। पौलुस को खुदा ने कहा, हालेलुया। क्या कहा? डरो मत। हालेलुया। डरना मत और ना चुप रहे। Yes. हालेलुया। Amen. कभी हम चुप हो जाते हैं जब डर आता है। हालेलुया। ये सही बात है।
जब डर आता है तभी हम चुप हो जाते हैं। जब डर आता है आराधना में हम कर नहीं पाते। जब डर आता है हम स्तुति कर नहीं पाते हैं। जब डर आता है हालेलुया हम घुटने में जा नहीं पाते हैं। जब डर आता है तो ऐसी बहुत सारी बातें आती है हालेलुया। जब हमें कोई बातें डराती है वचन कहता है उस समय तुम डरो मत। बीमार आकर तुमको डराएगा, तकलीफ आकर तुमको डराएगा, परिस्थिति तुमको डराएगा। हालेलुया ये सारी चीजें हमें डराने के लिए आती है। समझ पा रहे हो? ये सारी बातें हमें क्या करने आता है? डराने आता है। हालेलुया वो डराता है। देख तुमने इतना प्रार्थना किया, तुमने इतनी आराधना की, हालेलुया कहाँ तुम्हारा बीमार गया नहीं, तुम्हारा परिस्थिति हालात समाधान नहीं हुआ, गया नहीं। हालेलुया अंदर अंदर एक डर पैदा करता है। लेकिन वचन कहता है हालेलुया ऐसे हालत में चुप मत रहना। हालेलुया बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। इन दिनों में मैंने वचन को पाया हालेलुया। जब डर आता है और आराधना करना, जब बीमार आता है और आराधना करना हालेलुया। जब कोई गंदी बातें हमारे जीवन से हो गया, मैं कहीं गिर गया, मैं तकलीफ में गिरा या अपने स्वभाव अपने चरित्र में गिर गया और गिरा दिया शैतान ने हालेलुया। जो मैं काम करना नहीं चाहता वही हो गया, जो करना नहीं चाहता वही हो गया, जो करना चाहता वो नहीं हुआ। हालेलुया उस समय क्या करना है? मायूस नहीं होना है, हमें मायूस नहीं होना है। जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, जो करना चाहता हूं प्रेज़ गॉड हालेलुया वो कर नहीं पाता हूं, जो करना नहीं चाहता वही करता हूं। और वचन कहता तुम मायूस मत होना हालेलुया। कुछ बाप दादों का स्वभाव है, कुछ चरित्र है जो हमें कमजोर और दुर्बल बनाता है, कुछ बातें हैं हालेलुया हमें हम मारती है हालेलुया। तुमने इतनी प्रार्थना किया, इतनी सेवकाई किया, देखो तुम यहाँ गिर गए हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। वचन कहता है तुम और आराधना करना, उस समय और आराधना करना, क्योंकि आराधना जैसे ही तुम करते जाओगे हालेलुया वैसे ही तुम्हारा छुटकारा चुप मत रहना हालेलुया। हमें ना घोड़े से डरना है, ना रथ से डरना है, ना तलवार से डरना है हालेलुया, ना हालातों से डरना है, ना बीमारी से डरना है, ना कमी घटी से डरना है। हमें डरना है तो सिर्फ वचन से डरना है हालेलुया। क्योंकि सारे भविष्यद्वक्ताओं ने कहा ना रथ ना घोड़े हालेलुया। क्या हम गीत गाते हैं ना? क्या गाते हैं? क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतेह पाएंगे। के लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। के लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे,
हम जाएंगे। यीशु लेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हमको बढ़ जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हम जाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिलाएंगे। हम घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिलाएंगे। यीशु नाम डाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया। मनुष्य है, डर आएगी प्रियो, हम इसे काट भी नहीं सकते। मनुष्य है, जब ऐसी बहुत सारी बातें आ जाएगी, हालेलुया। हम तो कह देते डरना नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी आती है, हालेलुया, जो हमें डरा देती है। हालेलुया। जब यहोशापात के चारों तरफ, यहोशापात जब आपके समय में यहोशापात एक व्यक्ति था, उसके चारों तरफ ऐसी हालातें आ गई, वो एक जबरदस्त विश्वासी था। हालेलुया। ऐसी बातें आ गई जहां यहोशापात डरने लगा, डर के मारे कांपने लगा। जब सेनाओं ने उसे घेर लिया, जब शत्रुओं ने उसे घेर लिया, यहोशापात डर गया। हालेलुया। वचन कहता है जब लाल समुंदर आ गया, मूसा घबराने लगा। हालेलुया। हम ये कोई डायलॉग में रहना नहीं चाहते, जो सच है उसे हम अपने जीवन में सामने लाना चाहते हैं। प्रभु, हाँ प्रभु, मुझे मेरे जीवन में वो डर आती है, जब तकलीफ आती है डर आती है। हालेलुया। जब हालातें आती है डर आती है। हालेलुया। मैं सामना कर नहीं पाता हूँ। प्रेज़ गॉड। आज के वचन के अनुसार डर आएगी पर चुप मत रहना। हालेलुया। हालेलुया। हम दो शब्दों को देखा, डर आएगी, हालातों में, परिस्थिति, तकलीफ, बीमारी, डर आएगी। मेरे जीवन में भी डर आता है, अब मनुष्य डर आएगी। जब लाल समुंदर आ गया तो मूसा घबराने लगा, रोने लगा। नबी कहते हुए कोने में जाकर रोने लगा, आंसू बहना लगा। हालेलुया। लोगों की कुड़कुड़ाहट, बुड़बड़ाहट को वो बर्दाश्त कर नहीं पाया, और नबी कहते उसके मुंह से ये शब्द निकला, क्या करे। जब ऐसी बातें हमारे जीवन में आती है, हमारे होठों से भी ये बातें निकलती है, क्या करें इस वक्त, हम क्या करें। ये शब्द आती है ना, क्या करें। जब बीमारी आती है, क्या करें। घुटने पर जाने के बाद भी ये शब्द मुंह से निकलती है, क्या करें। आराधना करने के बाद भी ये बातें निकलती है, क्या करें। सत्य को जानने के बाद भी हम बोलते क्या करें।
होती है ना? Amen. हाँ, हम काट नहीं पाएंगे। Amen. सही बात। हम मनुष्य आएगी, ऐसी बातें जब आती है क्या करें? बच्चे बड़े हो गए क्या करें? बच्चे को कहाँ कहाँ से खाना मैं लेके आऊं क्या करें? कभी घटी आ गई है क्या करें? ये शब्द आएगी ही आएगी, डर आएगी ही आएगी। Amen. Praise God. Hallelujah. Yes, glory. क्या पतरस डर के मारे भाग गया? Amen. स्वीकार किया, Amen. पर एक टाइम आ गया डर को खुदा ने भगाया। Amen. Amen. हालेलुया। मनुष्य डर आएगी, लेकिन जब हम खुदा को समर्पण कर देते हैं, खुदा डर को भगा देता है। Amen. वो डर को भगा देता है, भय को निकाल देता है। कब? जब हम चुप नहीं रहते। Amen. जब हम चुप रह जाते हैं तब भी डर हमें और कब्जा कर लेता है। जब ऐसी बातें आती है हमें चुप रहना ही नहीं है। बाथरूम में चले जाओ, जगह नहीं मिल रहा है, बाथरूम में चले जाओ। जगह नहीं मिल रहा है, कहीं कोने में चले जाओ। जगह नहीं मिल रहा है, कहीं पेड़ के नीचे चले जाओ, पर चुप मत रहो। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। एक कहावत है ना, जो डर गया सो मर गया। मर गया। हालेलुया। हमें डर को मारना है, हम खुद को नहीं मारना है। Amen. हमें डर को मारना है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। क्या हम प्रार्थना में जाएंगे? बहुत ही अच्छी संदेश था। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। भाई को प्रभु बहुत आशीष करे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आइए हम घुटने में जाएंगे। Glory. Hallelujah. वचन तो सुनते हैं, आराधना तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम प्रार्थना में भी जाना है। Amen. आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। और जो जिसको लगता है आज मैं प्रार्थना करूंगा, हालेलुया, मैं आज प्रभु से मांगूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, वो कर सकता है। स्वाधीन है, मैं नाम लूंगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।